हम जो हाई कर वेलकम टू माय चैनल टानी ट्रैवल। और आज है डे 2। आज हम जाने वाले हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। ओमकारेश्वर जो है वो इंदौर से 3 घंटे की दूरी पर है। आपने जो ये थंबनेल देखा है वो कोई क्लिकबेट नहीं है, वो स्कैम हमारे साथ सच में हुआ था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो आज का पहला स्टॉप था स्वामीनारायण मंदिर, जो काफ़ी भव्य और सुंदर था। तो स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन काफ़ी अच्छी तरीके से हो गए और फिर हम हमारी मंजिल की ओर चल दिए। तो रास्ते में नवग्रह टेम्पल आता है जिसके आप दर्शन कर सकते हो। वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं था, इसके लिए मैंने वो शूटिंग नहीं किया। एज यूजुअल हम लोग गाड़ी में बैठे बैठे भी थक गए, तो हमने सोचा एक हॉल्ट लेते हैं। तो माँ वैष्णो देवी रेस्टोरेंट में हमने एक हॉल्ट लिया। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जन वाइट कपड़े में अपने सामान के साथ चलते चलते आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये सारे लोग ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके ही आ रहे होंगे, लेकिन नहीं, मुझे ड्राइवर अंकल ने बताया कि ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके तो आ रहे हैं, लेकिन इनकी यात्रा यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इनकी यात्रा जो है वो अमरकंटक एमपी से चालू होती है और दर्शन करते 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 गुजरात भरूच से यू टर्न मार के वापस अमरकंटक पे ख़त्म होती है। तो ये जो टोटल किलोमीटर है वो है 3500 किलोमीटर की पूरी यात्रा है, जो यात्रा 6 से 8 महीने में ख़त्म होती है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड और आपकी हेल्थ कैसी है। जय भोले। तो फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका आप सबको इंतज़ार था। जैसे हम ब्रिज को चढ़ना चालू करते हैं, वहाँ पे एक साधु संत मिलते हैं जिसे मैं ग्रीट करके बोलता हूँ हर हर भोले, और रिप्लाई में आता है 1 रुपया दे जा बेटा, 1 रुपया दे जा बेटा। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो फिर से सुनो। जय भोले। तो यहाँ से तो हम निकल गए हर हर भोले बोल के, लेकिन आगे जाते ही और एक साधु संत मिलते हैं जिससे वापस से मैंने ग्रीड किया और मैंने बोला हर हर महादेव, लेकिन उन्होंने रिप्लाई किया बेटा 2 रुपये देते जा। जय महादेव। 2 रुपये दे जा, 2 रुपये 2 रुपये दे जा, 2 रुपये 2 रुपये दे जा, 2 रुपये। तो इस बार निराली ने मुझे बोला कि ये लो, अगर इतना साधु संत मांग ही रहे तो अपन 2 रुपये देने में कुछ नहीं जाता है। तो मैं वो 2 रुपये लेके देने के लिए गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, जय महादेव, उतार के लिए जूते उतार के, ये लो जूते उतार के, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशीर्वाद हर कष्ट संकट दूरो, मन की इच्छा पूर्ण सोचा काम। तो उसके बाद जो हुआ वो मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ हुआ है वो, क्योंकि मैं जब गया वहाँ पे उन्होंने पहले कॉन्फिडेंस के साथ बोला बेटा चप्पल उतार के मुझे 2 रुपया दे। मैंने चप्पल उतारी और 2 रुपया दिया। फिर मेरे को नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया। फिर मेरा हाथ पकड़ के सब कुछ पूछने लगे मेरे बारे में, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, वो सब कुछ पूछा। और 2 रुपये मेरे हाथ में थमाया और बोला कि भाई ये 2 रुपये तू लेके जा। और मुट्ठी खोली तो वापस से वो 2 रुपये का उन्होंने रुद्राक्ष बना के दिया। वो जो हाथ की सफाई वाला जादू रहता है वो दिखाया मुझे, वो रुद्राक्ष में से पानी निकाल के दिखाया। ये सब दिखा के मैं थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया था और मुझे ऐसा लगा था कि ये शायद सच हो सकता है, क्योंकि वो अंधश्रद्धा वाली जो फीलिंग थी वो मेरी बाहर आ चुकी थी। और फिर उन्होंने बोला कि और कितने पैसे तुम्हारे पर्स में, जो कि मैं पैसे कैरी नहीं करता हूँ। आजकल जो मोदी जी ने किया है, डिजिटल ज़माना है, तो मेरे पास तो बिल्कुल ऐसे खाली वाला पॉकेट था मेरे पास और कुछ था नहीं।
तो वहाँ पे निराली खड़ी थी। निराली ने बोला मेरे पास 100 रुपीज़ का नोट है। उसने 100 रुपीज़ का नोट दिया और वो नोट लेके वापस से मुझे लगा कि वो वही चमत्कार करेंगे, वो नोट जो है मुझे वापस कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने वो नोट लिया और मुझे बोला कि आज जो है वो चंद्र ग्रहण है, कल आज वहाँ हमारा उपवास है, कल हम सीरा खाना चाहते हैं और मुझे 5 किलो घी दे दे बेटा। और अब मुझे ऐसा लग रहा था, धीरे धीरे मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही थी कि शायद मैं कुछ पुण्य कर दूं तो पाप सारे धुल जाए। शायद मैं इसी के लिए यहाँ पे ओमकारेश्वर में आया हूँ कि मेरे पाप धुल जाए और मेरे ये साधु संत को घी खिला दूं, जो कि मुझे घी के भाव बिल्कुल भी पता नहीं है कि कितने होते हैं। तो जैसे ही हम साधु संत के साथ आगे बढ़े, घी मैंने तो हाँ भी बोल दिया कि हाँ चलो भाई मैं तुमको घी खिला भी देता हूँ। वहाँ पे मॉम और डैड खड़े हुए थे, उन्होंने बोला भाई ये कौन है? मैंने बोला इनको 5 किलो घी। अरे 5 किलो घी की तुमको पता है प्राइस कितनी होती है? 5 किलो घी की 5,000 रुपये प्राइस होती है भाई, 750-800 रुपये किलो घी आता है। क्या तुम 5,000 का घी खिलाने के लिए चले हो? 5,000 तो पूरा ट्रिप का पैसा नहीं है। और भाई फिर वो साधु संत वहाँ से लपक लिए सीधा सीधा, वो भी पूरे के पूरे फ्रॉड थे। और फिर हम यहाँ पे चल दिए। तो मेरा एक ही एडवाइस है, अगर आप जा रहे हो ओमकारेश्वर, वहाँ पे किसी साधु संत को एंटरटेनिंग मत कीजिए, आप सीधा अपने मंदिर में जाइए, मंदिर में आपका दान धर्म जो करना रहता है वो करिए और वहाँ से बाहर निकल जाइए। सच बताऊं, अगर मॉम डैड नहीं रहते मैं वो 5,000 का घी खिला देता था उनको, लेकिन भगवान की दया थी कि हम लोग 100 रुपये में निपट गए। तो फिर ये किस्सा यहीं पे ख़त्म होता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाके पता चलता है कि आज मंडे है और भोलेनाथ का दिन है और लाइन जो है वो तगड़ी रहने वाली है। बम 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 बम। मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है, जैसे आपने टीवी में देखा, वहाँ पे 3 से 4 लोग खड़े रह सकते, उतनी जगह है, उससे ज़्यादा नहीं है। और आपको वहाँ पे ध्यान से देखना है मूर्ति को, अदरवाइज़ आपको दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है और आपको फटाफट दर्शन करके निकलना होता है। तो हमने हमारे दर्शन पूरे किए और हम वापस आ गए वहाँ से। और अभी जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है ममलेश्वर महादेव का मंदिर, जो नीचे ही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ममलेश्वर महादेव का मंदिर ये बहुत ही पुराना मंदिर है, उसका जो आर्किटेक्चर है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। तो हमने उनके भी दर्शन किए।
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो हो चुके थे। उसके बाद हमें जाना था सिटी ऑफ अहल्याबाई होलकर। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए महेश्वर, जो एक ब्यूटीफुल जगह है नर्मदा के घाट पर। हमें लेफ़्ट साइड में अहल्याबाई का पूरा महल जो है वो देखने मिलता है, और राइट साइड में जो है वो नर्मदा घाट देखने मिलता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आते हो सनराइज़ के टाइम, ये घाट का जो दृश्य है वो अप्रतिम होगा। तो अहल्याबाई का जो फोर्ट था वो 6 बजे बंद हो जाता है, लेकिन अहल्याबाई ने यहाँ पे काशी विश्वनाथ महादेव का मंदिर बनाया है, जिसकी आरती देख के मैं महादेव में लीन हो गया। आई एम श्योर कि आप भी ये आरती देखोगे तो आप भी लीन हो जाओगे। हमारे जो ड्राइवर अंकल है उन्होंने मुझसे कहा था कि एमपी में अगर आप एक बोरी चावल लेके आते हो और हर एक मंदिर पे एक एक दाना रखते हो तो भी मंदिर ख़त्म नहीं होगे। आपकी बोरी ख़त्म हो जाएगी चावल की, लेकिन मंदिर ख़त्म नहीं होगे। इतने मंदिर हैं यहाँ पे। तो हमें भी नर्मदा नदी में पवित्र होने का मौका मिला। इसके बाद हमें जाना था वापस उज्जैन, क्योंकि हमारे जो काल भैरव के दर्शन थे वो बाकी थे। तो हम सीधा यहाँ से उज्जैन काल भैरव के दर्शन की ओर निकल पड़े। तो आज का जो लास्ट स्टॉप था वो था मंगलनाथ मंदिर। जिस किसी को भी मंगल ग्रह का दोष रहता है वो यहाँ पे आके पूजा कर सकता है। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगली बार फिर मिलेंगे। हमेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग है वो मंडू है।